हेलो ट्रेडर्स, आज हम बात करेंगे निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। तो 3 दिन पहले अभी निफ्टी जब डाउन था तो तीन एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट क्रिएट हो रहा था लगभग 22,000 का। तो ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट क्या होता है? जो भी राउंड फिगर के नंबर आते हैं इंडाइसिस के, वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम करते हैं, जैसे 22,000, 21,000, 20,000। तो ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट कहलाते हैं। ऑन द चार्ट बेसिस अगर हम देखेंगे तो सपोर्ट नंबर 1 21,800, जो कि अभी भी बरकरार है और शायद बरकरार रहना भी चाहिए। सपोर्ट नंबर 2 की अभी हम बात नहीं करेंगे, ये अभी काफी नीचे है। तो इस चार्ट के माध्यम से मैं ये आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा, तो किसी भी चार्ट पे, चाहे वो निफ्टी का हो या स्टॉक का, कि इस पे सपोर्ट को किस तरह फाइंड आउट किया जा सकता है। तो निफ्टी के ऑल टाइम हाई से अगर हम बैक टू बॉटम जाते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे कि 5 अगस्त 2024, 5 अगस्त 2024 को निफ्टी का जो ये जो लो बना था लगभग 23,900 का। तो यही यही लो, यानी कि इसी लो को दोबारा निफ्टी ने जो टेस्ट किया है 4 नवंबर 2024 को 23,900 से, और लगभग एक 2 या 3 दिन में निफ्टी ने यहाँ से बाउंस जब किया तो 24,550, लगभग 600 पॉइंट, तो 650 पॉइंट का निफ्टी ने मूव दिया। अब इसी तरह से हम बैक टू बॉटम जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यहाँ का निफ्टी का जो लो बना है 13 जून 2024 को लगभग 23,300 का। देखिए, मैं राउंड फिगर में बात कर रहा हूँ, एक्यूरेट नंबर की बात नहीं कर रहा। तो 23,300 के लो का लो बनाया था। इसको दोबारा जब निफ्टी ने टेस्ट किया तो ये बना है, तो दोबारा 21 नवंबर 2024 को निफ्टी ने इस लो को दोबारा टेस्ट किया। तो यहाँ इस मैंने ये लाइन ड्रॉ की तो इसने यहाँ सपोर्ट का काम किया, सपोर्ट का काम किया। तो आप देखेंगे यहाँ से 23,300 से 24,800, लगभग 1,600 पॉइंट की रैली हमको 15 दिन में मिल गई। 15 दिन, यहाँ देखिए आप, 5 दिसंबर, यानी कि यहाँ 21 नवंबर से, और ये 5 दिसंबर तक के, यानी कि हमें 14-15 दिन में हमें 1,600 पॉइंट की रैली मिल गई। तो अब हम रेजिस्टेंस की बात करें, तो रेजिस्टेंस देखिए दो तरह से हम ट्रेंड लाइन डालकर भी रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर देख सकते हैं, और मूविंग एवरेज आप कोई सा भी ले लीजिए, चाहे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो, चाहे सिंपल मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज में आप ये देखें, यहाँ पे मैंने ये जो मूविंग एवरेज डाले हैं, तो यहाँ पे एक 9 डे में का है, 9 डे का मूविंग एवरेज है। यहाँ पर ये 21 दिन का है और ये 50 दिन का है। तो देखिए यही मूविंग एवरेज जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है। देखिए यहाँ पर निफ्टी या कोई और चार्ट की भी हम बात कर सकते हैं। फिलहाल तो निफ्टी का खुला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इन ईएमए ने किस तरह से सपोर्ट का काम किया है। यहाँ देखिए इस तरह से यहाँ पर किस तरह सपोर्ट का काम किया है और यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम किया है। इधर निफ्टी अप ट्रेंड में था, तब देखिए इन्हीं ईएमए ने, मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो आपको देखने में आसानी रहेगी। देखिए यहाँ निफ्टी ने देखिए किस तरह रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम किया जब निफ्टी अप ट्रेंड में चल रहा था। तो इन्हीं ये 9 डे का ईएमए यहाँ को टच करके निफ्टी ने यहाँ बाउंस किया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, टच 9 डे के ईएमए को टच किया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया। अब इसी तरह से यहाँ 50 डे ईएमए को सच टच किया और यहाँ देखिए फिर से निफ्टी अप ट्रेंड में चल गया। अब यहाँ रेजिस्टेंस की बात करें तो यही ईएमए जो है रेजिस्टेंस बन गया जब निफ्टी डाउन ट्रेंड में आया। जब देखिए नीचे आ रहा है तो यहाँ टच किया, रेजिस्टेंस का काम किया, फिर नीचे आ गया, यहाँ रेजिस्टेंस का काम किया, फिर नीचे आ गया, यहाँ रेजिस्टेंस का काम किया, फिर नीचे आ गया। तो यही इसी तरह से सब निफ्टी पर या किसी अन्य चार्ट पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हाल ही में रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो ये जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा यहाँ पे, पहला जो रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा 22,725, ये 21 दिन के ईएमए को रेजिस्टेंस मानेंगे हम। और सेकंड रेजिस्टेंस बनेगा 23,150, ये 50 ईएमए का रेजिस्टेंस है। इसके बाद हम रेजिस्टेंस जो है ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस मान सकते हैं, तो ये लगभग बैठेगा 21,300 के आसपास जाके। तो इसी तरह से हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।